किसी ने आपको कहा था प्रॉब्लम आएगी तो मैं हेल्प करूंगा, उसने नहीं की। अब इन बातों को लेकर जिंदगी क्यों जी रहे हो आप? आपको इन चीजों को इग्नोर करना है, आपको आगे बढ़ना है। और याद रखिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हर व्यक्ति हमेशा आपके साथ हमेशा नहीं रहेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक ही है जो हमेशा आपके साथ रहेगा और हमेशा आपकी मदद करता रहेगा। वो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह है। आप उससे उम्मीद कीजिए। अगर आप लोगों से उम्मीद करेंगे, आप फंसेंगे, आप गिरेंगे, आप डिस्करेज होंगे, क्योंकि हर व्यक्ति हर समय आपके लिए अवेलेबल नहीं होता है। आप सभी को जय मसीह की। जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, आप में से जो भी लोग कंफर्टेबल हैं, आप अपनी कैमरा ऑन कर सकते हैं। अगर आप नहीं करना चाहें तो भी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इम्पोर्टेंट है कि आज जो वचन हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं, उससे आप पूरी रीति से आप उसे स्वीकार कर पाए। ओके, हम स्टार्ट कर रहे हैं और मैं चाहता हूं आप में से हर व्यक्ति जो मुझे देख रहा है, आप थोड़ा ध्यान दीजिए। और अगर आप ध्यान देंगे तो आप बहुत ब्लेसिंग पाएंगे, आप बहुत सारी बरकत पाएंगे। आप सभी को जय मसीह की। मैं सबसे पहले खुदावन यस्सु का और उस पाकरू का और उस आसमानी बाप का मैं शुक्र करता हूं, जिन्होंने आज मुझे एक बार फिर से अपना कलाम आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए दिया। और सेकेंडली, आई गिव थैंक्स टू ब्रदर याबेस एंड सर्वेंट ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्री फ्रॉम चंडीगढ़। मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मुझे अपने पेज पर और अपने प्लेटफॉर्म पर मुझे प्रीच करने के लिए, खुदा का कलाम शेयर करने के लिए अलाउ किया। मैं सबसे पहले आप में से हर एक व्यक्ति से कुछ बात करना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि आप इस बात पर ध्यान दें। इस बात को हमेशा याद रखिए, आपका पास्ट सिर्फ शैतान जानता है, पर परमेश्वर आपका पास्ट और आपका फ्यूचर भी जानता है। ऑलवेज रिमेंबर इन योर लाइफ, डेविल, शैतान जो है वो आपका फ्यूचर नहीं जानता है, लेकिन वो बहुत अच्छे से आपके पास्ट को, आपके भूतकाल को जानता है। वो अच्छे से जानता है कि आपने कौन से पाप किए हैं जवानी में, आपने क्या क्या सीक्रेटली किया है। और मैंने कई लोगों को देखा है, वो अपने पास्ट को पकड़ के अपना प्रेजेंट खराब करते हैं। मैं सबसे पहले आपको मैं बताना चाहता हूं, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप लोग जो भी मुझे देख रहे हो, मैं आपको कहना चाहता हूं, चाहे आपका पास्ट कैसा भी क्यों ना हो, परमेश्वर आज भी आपसे प्रेम करते हैं। वो आपसे आज भी प्यार करता है। और हमेशा याद रखिएगा, शैतान हमेशा आपके पास्ट को इस्तेमाल करेगा आपको डिस्करेज करने के लिए कि देख तूने शादी कहाँ कर दी, देख तूने जवानी में क्या क्या किया था, देख तूने ये किया था, तूने वो किया था। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जो डेविल के साथ कनेक्ट होते हैं ना, वो भी आपका पास आपको बार बार याद करवाएंगे। मैंने ऐसे विश्वासी लोगों को भी देखा है, बार बार झगड़ों के अंदर वो लोगों के पास्ट को याद करवाते हैं कि तूने ऐसा किया था, तूने वैसा किया था। आपको इन बातों पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। मैं एक परमेश्वर का दास होने के नाते आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर ने आपके पास्ट को अपने खून में धोकर शुद्ध किया है। अब आपको उस पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन परमेश्वर आपसे एक उम्मीद और भी करता है, और वो उम्मीद है, वो चाहता है कि आप अपने पास से कुछ सीखो, उससे लर्न करो। कई सारे जो लोग हैं ना, आप देखते रहेंगे, जो पास्ट में किया है वो उनके साथ चलता रहता है। उन्हें लगता है कि कोई बात नहीं, इट्स ओके। इट्स नॉट ओके, ये ठीक नहीं है। परमेश्वर ने आपके सारे गुनाहों को माफ किया है, लेकिन परमेश्वर आपसे ये भी उम्मीद करता है कि आप अपने पास्ट में से सीखो कि आप कैसे फंसे थे, आप कैसे गिरे थे। हम जो भी जितने भी यंग हम लोग देख रहे हैं, आपने देखा होगा, अक्सर जवानी में हम ऐसे पाप कर बैठते हैं जैसे कि व्यभिचार। कई सारे लोग जो प्रभु में आए हैं, अगर जवानी में उनसे व्यभिचार हो गया, डिड यू लर्न समथिंग? आपने सीखा आप व्यभिचार में कैसे गिरे? अगर आप किसी से भी जरूरत से ज्यादा, अगर आप एक भाई हैं और किसी भी बहन से आप जरूरत से ज्यादा बात करेंगे,
तो आप फंस जाओगे। और अगर आप एक सिस्टर हैं और अगर आप एक भाई से बहुत ज्यादा क्लोज हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं आप फंस जाएंगे। परमेश्वर ने हमें जिस तरह बनाया है, हमें कुछ रिश्तों में बहुत गैप रखनी पड़ती है। अगर आपने अपने पास्ट में ये नहीं सीखा है तो ये पाप आपके साथ कंटिन्यू चलते रहेंगे। और ये परमेश्वर का प्रेम है कि उसने हमारे गुनाहों को माफ किया है। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जितने भी लोग आप मुझे देख रहे हैं, चाहे आप भारत के किसी भी कोने में से हैं, अपने पास्ट में जो भी गुनाह हुए हैं आपको उसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। आपके पाप 100% माफ किए गए हैं। लेकिन हाँ, ये बात भी सच है कि जब तक यीशु मसीह नहीं आते हैं तब तक ये पाप आपके मेमोरीज में रहेंगे। क्योंकि बाइबल बताती है जो कुछ तुम बोओगे वही तुम काटोगे। वॉट यू विल सो यू विल रीप। कई सारे लोग कहते हैं, ब्रदर मुझे बहुत गंदे गंदे ख्याल आते हैं, आखिर मैं इनसे कब छुटकारा पाऊंगा। मैं उनको एक ही बात कहता हूं कि जब यीशु मसीह आएंगे तब वो पूरी तरह से आपको यहां से आजाद करेंगे। तब तक हमें स्ट्रगल करना पड़ेगा, क्योंकि हम वही काट रहे हैं जो हमने बोया है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, अपने पास्ट को याद करके अपने आप को कोसिए मत। स्टार्ट समथिंग न्यू। आज ही कुछ नया शुरू कीजिए। आज के बाद अगर शैतान आपके अंदर ख्याल डाले, तूने ऐसा किया, तूने ऐसा किया, तूने ऐसा किया, तूने ऐसा किया, उसको एक आंसर दीजिए, तुझे बहुत कम पता है, मैंने इससे ज्यादा किया है। क्या कहेंगे उसको? उसको ये मत बोलिए, ओ आई एम सो सॉरी, तू मुझे परेशान मत कर, मैं भी तुझे परेशान नहीं करूंगी। ऐसे बोलने की उसको कोई भी जरूरत नहीं है, वो आपका नौकर है, याद रखिएगा। अक्सर मुंबई में लोग जब मॉर्निंग में उठते हैं तो कुत्ते लेके घूमते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, शैतान एक एक कुत्ते की तरह ही है। वो सिर्फ उतना ही आपके ऊपर भौंक सकता है जितना खुदा उसको अलाउ करेगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जब शैतान आपको रिमाइंड करवाए ना कि तूने ये किया था, तूने ये किया था, तूने ये किया था, तूने ये किया था, उसको स्मार्टली, बोल्डली एक आंसर करो। बोलो, वेट, लेट द लिस्ट कंप्लीट। लिस्ट कंप्लीट कर, ये तुझे जो पता है ना बहुत कम है, मैंने इससे बढ़कर किया है। और ये भी याद रख, मैं उससे भी जानता हूं जो मेरे गुनाहों के लिए बलिदान हुआ है। वो मेरा यीशु मसीह है। उसने मेरे लिए खून बहाया है, मैं माफ किया गया हूं। और लास्ट में उसको उसकी हैसियत जरूर बता दीजिए, और लास्ट में एक वर्ड जरूर यूज कीजिए, गेट लॉस्ट। निकल यहां से। कभी कभी लोग गुस्से में एक दूसरे को बोलते हैं, गेट लॉस्ट, जा खो जा यहां से, गुम हो जाए यहां से। इन अवर मुंबई कर लैंग्वेज वी कॉल गुम हो जाए यहां से, उसको भी ऐसे कहने का, गुम हो जाए यहां से। ओके? कितने लोग को मेरी बात समझ में आई? जितने लोग को बात समझ में आई अपना हाथ उठाइए। ओके, चलो, प्रभु का धन्यवाद। सब देख रहे हैं। वैसे तो कई बार दिखता है कि बहुत लोग सो जाते हैं मीटिंग में, चलती चलती मीटिंग में। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आप में से जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, अगर आपके पास बाइबल है तो प्लीज ओपन कीजिए मरकुस का 5वां अध्याय, मार्क चैप्टर 5। प्लीज ओपन विथ मी। आप घरों में बैठे हैं, प्लीज आपको बाइबल ओपन करना चाहिए। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं 5 अध्याय का, उसका 36 वर्ड। जो बात वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। अच्छा, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, अगर आपके पास में कोई बैठा है तो उन्हें कहिए, डरो मत, केवल विश्वास करो। आइए अपने पास वाले से कहिए, डरो मत, केवल विश्वास करो। यस। मैं चाहता हूं अब आप सब लोग, जो मैं आपको समझाना चाहता हूं उस पर ध्यान दीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, माई एज इज 34। मैं 34 साल का हूं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, मुझे मसीह में आए हुए सिर्फ 15 साल हुए हैं। अपने 19 साल मैंने सिर्फ और सिर्फ अपनी लाइफ टेंशन्स में, परेशानियों में, सोच सोच कर बर्बाद कर दी थी।
टेंशन क्या होता है मैं उसे बहुत अच्छे से पहचानता हूँ। स्ट्रेस क्या होता है, बीमारी क्या होती है, जब आपको पैसों की ज़रूरत होती है और आपके पास पैसे नहीं होते हैं, तो क्या हालत होती है। मैंने इन बातों को बहुत अच्छे से अनुभव किया है और हो सकता है आप में से भी कुछ भाई और बहनें होंगी यहाँ पर, जो इस समय मुझे लाइव देख रहे हैं, कि आप भी अपने लाइफ में हो सकता है कि आप बीमार नहीं हैं, हो सकता है यू डोंट हैव एनी फाइनेंशियल क्राइसिस, आपके पास कोई पैसों की तकलीफ नहीं है। पर मैं ये मानता हूं कि कहाँ ना कहाँ हम सभी लोग, कहाँ ना कहाँ हम स्ट्रगल करते हैं लाइफ में, सर्वाइव करते हैं। ऐसे बहुत सारे लोगों के कॉल्स और मैसेजेस आते हैं, प्रेयर रिक्वेस्ट आती हैं कि घर के अंदर बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं, ये है वो है। देखिए, मैं आपको ये नहीं बता सकता कि परमेश्वर आपकी प्रॉब्लम कब सॉल्व करेंगे, लेकिन मैं आपको ये जरूर बता सकता हूं कि परमेश्वर चाहते हैं कि आप अपने प्रॉब्लम्स में भी एक हैप्पी और एक विक्टोरियस लाइफ जी। देखिए, जो लोग, मैं हमेशा कहता हूं, इवन आई टोल्ड इन माय लास्ट वीडियो, मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी ये बात कही कि सब कुछ ठीक होने के बाद कोई खुदा का शुक्र करता है तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, मुझे बताइए। सब ठीक हो जाने के बाद अगर हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं एंड वी आर प्रेजिंग गॉड, हालेलुया लॉर्ड, वंडरफुल जीसस, तो मुझे एक बात बताइए, कौन सी बड़ी बात है। अरे सच्चा मसीह तो वो होगा जो अपनी तकलीफों में भी खुदा के साथ खड़ा रह के उसकी आराधना करे। शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने एक बात कही कि जिस परमेश्वर की हम उपासना करते हैं वो हमें बचाने की ताकत रखता है, पर राजा ये बात जान रख, अगर वो न बचाए तो भी वो हमारा खुदा है। वी वॉन्ट अ रिलेशनशिप लाइक दिस, हमें ऐसा संबंध रखना है खुदा के साथ। मैं बहुत सारी जगहों पे जाता हूं, तो अभी तो लॉकडाउन है, अभी हम लोग घर से ही मीटिंग लेते हैं। जहां पर मैं इस समय बैठा हूँ, ये हमारे चर्च का एक ऑफिस है जहां से मैं मीटिंग्स लेता हूँ। लेकिन जब खत्म हो जाएगा तो मैं वापस आउटरीच करूंगा। मैं जब लोगों से मिलता हूँ, मैं कहाँ ना कहाँ पर देखता हूँ कि बहुत सारे लोगों का जो प्रभु के साथ जो संबंध है ना, वो सिर्फ लेन देन पर है। प्रभु मुझे ये दीजिए, प्रभु मुझे वो दीजिए, प्रभु मुझे ये दीजिए, प्रभु मुझे वो दीजिए। और अगर खुदा नहीं देता है तो जानते हैं क्या करते हैं, फिर कहते हैं पावरफुल पास्टर नहीं है ये, ही इज नॉट पावरफुल पास्टर। हमको है ना कोई पावरफुल पास्टर चाहिए जो हमारे ऊपर हाथ रखे, प्रोफेसी करे, गिरा दे, गिरा के उठाए। फिर क्या करते हैं पता है, लोग चर्च में चमत्कार पाने के लिए बेचारे चर्च चेंज कर देते हैं, ऑनलाइन सुनना चालू करते हैं। मैं किसी के भी खिलाफ नहीं हूँ, सब परमेश्वर के दास हैं, वी ऑनर, वी रिस्पेक्ट ईच एंड एवरीवन। हम सब हर एक का आदर करते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, चमत्कार कोई व्यक्ति नहीं करता है, चमत्कार खुदा करता है, परमेश्वर करता है। तो अगर आप अपनी प्रॉब्लम्स में भी अगर एक हैप्पी लाइफ जीना चाहते हो, तो मैं आज आपको एक की देना चाहता हूँ, एक चाबी देना चाहता हूँ। ये मीटिंग कोई लंबी नहीं है, सिर्फ 15 मिनट के लिए ही है, उसके बाद मैं लॉग आउट कर दूंगा और आप अपने अपने घरों में रहेंगे। लिसन वेरी केयरफुली, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं। द बाइबल सेज, बाइबल बताती है, एक आदमी था, उसका नाम याइर था। उसकी एक बच्ची थी और ये बच्ची बीमार थी। और जब इसे पता चला कि यीशु मसीह इसके नगर में ही है, तो बाइबल ऐसा बताती है, ये व्यक्ति यीशु मसीह को अपने घर ले जाने के लिए निकला। लेकिन क्या हुआ, जब वो जा ही रहा था रास्ते पे, जब वो यीशु से मिला ही था, बाइबल ऐसा बताती है, पीछे से एक आदमी आकर कहता है कि अब यीशु मसीह को घर में लेके जाने की कोई जरूरत नहीं है, तेरी बच्ची मर चुकी है। When he heard this line, जब उसने ये बात सुनी कि उसकी बच्ची मर गई है, जानते हैं यीशु सेकंड्स भी नहीं रुके, यीशु ने झट से उसको कह दिया, डर मत, केवल विश्वास रख। जैसे यीशु मसीह ने ये कहा, उससे पहले ये लिखा गया है, यीशु ने उन शब्दों को जो उसने सुने थे, तेरी बच्ची मर गई है, जीसस उसको कंप्लीटली इग्नोर कर दिया। और हिंदी बाइबल बताती है, आई डोंट नो आप कौन सा पढ़ते हैं, लेकिन आई रीड हिंदी बाइबल, तो उसमें ऐसा लिखा गया है, उसने अनसुना किया और कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। और आप जानते हैं यीशु ने क्या किया, यीशु उसके घर गए, यीशु ने उसकी बच्ची को मुर्दों में से जिंदा किया,
और उसके बाद यीशु ने एक चीज कही, इस बच्ची को कुछ खाने के लिए दो। अब मैं आपको यहां पर सिर्फ दो चीजें सिखाना चाहता हूं। अगर आप इन दो चीजों को सीख गए, मैं आपको बताना चाहता हूं, लाइफ विल बी वेरी कंफर्ट एंड वेरी इजी। सिर्फ दो चीजें, टू थिंग्स। अगर आप ये लर्न कर गए, मैं आपको सच कहता हूं, आप में से जितने भी लोग डिप्रेशन में जी रहे हैं ना, आपके डिप्रेशन के बॉन्डेजेस ब्रेक हो जाएंगे। ध्यान दीजिए, जब उस व्यक्ति ने यीशु मसीह को कहा मेरे घर चल, और पीछे से एक आदमी आके कहता है तेरी बच्ची मर गई है, जानते हो यीशु ने क्या किया? जीसस प्रोटेक्ट हिज फेथ। यीशु मसीह ने अनसुना कर दिया, उससे सबसे पहले अपने ईमान को बचाए रखा। और सेकंड थिंग, उससे जानते हैं क्या किया? जट से उसने याईर को कहा मत डर, केवल विश्वास रख। फिर उसने उसके विश्वास की रक्षा की। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इस बात को याद रखिए, अगर आप चाहते हो कि आप हैप्पी रहो, अगर आप चाहते हो कि आप एक खुश मिजाज व्यक्ति रहो, अगर आप ये बात चाहते हो कि आपके माइंड में सारा दिन जो नेगेटिव ख्याल आते रहते हैं, ऐसा क्या है, ये क्या है, वो क्या है, शक भरे ख्याल, नेगेटिव थॉट्स, मैं कितने लोगों को जानता हूं मुंबई में जो इन दिनों में डिप्रेशन में जिंदगी जी रहे हैं। और हो सकता है आप में से भी कोई व्यक्ति हो जो पूरी तरह से इनसाइड लाइफ में डिप्रेस है, सारा दिन नेगेटिव थॉट्स, ये कैसे होगा, ये कब सुधरेंगे, ये कैसे होगा, ये कब होगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु ने अपने दिनों में उस हर चीज को जो उसके सामने आती थी और वो नेगेटिव होती थी, यीशु उसका इनकार करता था, डिनाय करता था, उस पर ध्यान नहीं देता था। कभी आपने सोचा है आपको नेगेटिव थॉट्स इतने क्यों आते हैं? क्योंकि जब आप फ्री बैठे रहते हो ना, जब आपके पास कोई काम नहीं होता है, डेविल ने आपके माइंड की इतनी अच्छी स्टडी करके रखी है। याद रखिएगा, शैतान कभी आपका दिमाग नहीं पढ़ पाता है, लेकिन जो आप बोलते हो ना, उसके द्वारा वो समझ लेता है कि आप क्या सोच रहे हो, और फिर वो उसी हिसाब से आपको ख्याल देता है। शक भरे ख्याल, अपने हस्बैंड के लिए शक करना, या अपने बच्चों की एक्टिविटीज को देख के डिस्करेज होना, या अपने पास्ट को लेना, या आपकी शादी नहीं हो रही है और आप बहुत जगहों पे ट्राई कर चुके हैं, बहुत सारे प्रपोजल्स आपके फेल हुए हैं, या आपको ऐसा लगता है कि मैंने इस व्यक्ति से शादी क्यों की, मैंने इतनी जल्दी तो नहीं कर दी। ऐसे बहुत सारे ख्याल वो आपको देता रहता है, और आप जानते हैं आप क्या करते हैं? आपको वहां पर ध्यान नहीं देना चाहिए, लेकिन आप उन ख्यालों को आराम से बैठ के एंटरटेन करते हैं, उन ख्यालों को खाना खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, आप उन ख्यालों को अपने अंदर बैठने की जगह देते हैं, और यही ख्याल आपको डिप्रेशन में लेके जाते हैं, गोलियों पर आपको डिपेंड कर देते हैं। आपकी लाइफ इतनी मिजरेबल बन जाती है कई बार कि आपके अंदर आपको सबके अंदर सिर्फ गलतियां, नेगेटिविटी, और इवन आपको जो लोग आपसे दूर हैं, आपको उनके लिए भी बुरे ख्याल आते हैं। मैं आप में से हर एक से बात पूछना चाहता हूं, क्या आपने, लिसन वेरी केयरफुली, क्या आपने अपने लाइफ में नेगेटिव थिंग्स को इग्नोर करना सीखा है? पूछिए अपने आप से, डिड यू लर्न? कब सीखेंगे अगर अभी नहीं सीखे तो? मैं एक सर्वेंट ऑफ गॉड हूं, मैं एक परमेश्वर का जन हूं। कई बार लोग अगर खुशी में याद करें या ना करें, लेकिन गम में लोग हमें हमेशा कॉल करते हैं, हमें बताते हैं ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। होल डे वी रिसीव नेगेटिव कॉल्स, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अगर हम खुद ही नेगेटिव हो जाएंगे तो हम उन लोगों में कैसे पॉजिटिव बातों को इंपार्ट करेंगे? जरा सोचिए। कभी आपने सोचा है क्यों आपका सर कभी कभी भारी हो जाता है, आपको रात भर नींद नहीं आती है? कुछ लोग के तो नींद में भी दिमाग चलता रहता है, यू नो, नींद में भी दिमाग चलता रहता है। सोते भी रहेंगे ना, उनके अंदर चलती रहती है। जानते हैं क्यों? यू नो व्हाट इज द रीजन? रीजन ये है क्योंकि आपने अपने लाइफ में उन ख्यालों को इतना एंटरटेन कर दिया है कि अब वो आपके जीवन का हिस्सा बन गए हैं। यीशु ने क्या कहा? लिखा है यीशु ने उसको अनसुना किया। आपके पति ने, आपकी सास ने, आपके बच्चों ने आपको टोंट किया, कुछ भी कहा, अब उन बातों को लेकर बैठे क्यों हो?
किसी ने आपको कहा था प्रॉब्लम आएगी तो मैं हेल्प करूंगा, उसने नहीं की। अब इन बातों को लेकर जिंदगी क्यों जी रहे हो आप? आपको इन चीजों को इग्नोर करना है, आपको आगे बढ़ना है। और याद रखिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हर व्यक्ति हमेशा आपके साथ हमेशा नहीं रहेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक ही है जो हमेशा आपके साथ रहेगा और हमेशा आपकी मदद करता रहेगा, वो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह है। आप उससे उम्मीद कीजिए। अगर आप लोगों से उम्मीद करेंगे, आप फंसेंगे, आप गिरेंगे, आप डिस्करेज होंगे, क्योंकि हर व्यक्ति हर समय आपके लिए अवेलेबल नहीं होता है। कई सारे लोग, जब लोगों से मिलते हैं, हम लोग सिर्फ कंप्लेन्स करते रहते हैं। मेरे पति ने ऐसा किया, मेरी पत्नी ने ऐसा किया, मेरे बच्चों ने ऐसा किया, मेरी सास मुझे पूछती नहीं है, मेरी बहू मुझे नहीं पूछती है, ब्ला 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 ब्ला। सिर्फ सिर्फ यही 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 बातें करते रहते हैं। मुझे एक बात बताइए, आप इतना लोगों से उम्मीद करते क्यों है कि वो आपको गोद में उठा के लेके चलेंगे? टेल मी, कम ऑन, जरा सोचो। क्यों हर्ट होता है आपको थोड़ी थोड़ी बात पे? कुछ लोग तो इतने वीक हैं कि अगर आप उनके बाजू से गुजरो और उनको जय मसीह नहीं बोलो, ओ, आपका कंप्लेन चालू पास्टर को, ये तो घमंडी है, ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है। मुझे आप एक बात बताइए, आप क्या प्राइम मिनिस्टर हैं कोई आपको आके जय मसीह कहे? क्यों आप लोगों से इतनी उम्मीद करते हैं? हमारे चर्च में एक बहन आई, उसने बोला सूरज भाई मैं आपके चर्च को ज्वाइन कर सकती हूं? मैंने कहा यस, मोस्ट वेलकम, विद वन क्वेश्चन। बिल्कुल कर सकते हैं, एक सवाल के साथ। बोला क्या सवाल है? पुरानी मंडली क्यों छोड़ी? पुराना चर्च क्यों छोड़ा? ओहो ब्रदर, मैं आपको क्या बताऊं, वहां पर लोग अच्छे नहीं हैं, वहां पर लोग पार्शियलिटी करते हैं। पास्टर अमीर लोगों को पूछता है, हम लोगों को तो पूछता भी नहीं है, खाली ये खाली वो। तो जब मैं लोगों से ये बात पूछता हूं, आपको लोगों से तकलीफ है ना, तो बोलते हैं हाँ। तो मैं बोलता हूं मत आओ हमारे पास। बोलते हैं क्यों? मैंने कहा आपको लोगों से प्रॉब्लम है, लिख के दे सकता हूं, 1 महीने के बाद आपको मेरे लोगों से भी प्रॉब्लम हो जाएगा। मसीहत के अंदर खुदा को वो लोग नहीं चाहिए जो दूसरों में दोष ढूंढे। मसीहत के अंदर खुदा को वो लोग चाहिए जो अपनी गलतियों को जाने, अपनी गलतियों को पहचाने। आज लोगों के पास पूरा चिट्ठा पड़ा है सामने वाले का कि ये ऐसा है, ये ऐसा है। आप जानते हैं आप कौन है? हम क्या दूध के धुले हैं? कोई दूध का धुला है तो हाथ उठाइए, तो उससे मैं 2-4 सवाल पूछूं। कोई तो होगा। कोई है ऐसा जो कहे मैंने यीशु की तरह कभी पाप नहीं किया है? अगर है तो प्लीज अपना हाथ उठाइए। मैं 2-4 सवाल, मैं कौन बनेगा करोड़पति की तरह 3-4 सवाल आपसे पूछूंगा। कोई नहीं है। मैं जब भी लोगों पर दोष लगाने के लिए टेम्प्ट होता हूं ना, मैं एक वचन याद करता हूं, तुम में से वही पहला पत्थर उठाए जिसने कभी पाप नहीं किया था। वाह, वंडरफुल वर्ड। मैं हमेशा एक वर्ड याद करता हूं, जब मुझे किसी पे दोष लगाने के लिए मन करता है कि मैं इसकी आज क्लास लूं, तो मुझे एक ख्याल आता है, तुम में से वो पहला पत्थर उठाए जिसने कभी पाप नहीं किया है। अगर आप हैप्पी रहना चाहते हो, तो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, अगर आप नेगेटिव माहौल से, भले ही आपके घर में कैसा भी माहौल है, मैंने आई हेard अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। एक बहन ने मुझे बताया मेरे पति का स्वभाव बिल्कुल भी अच्छा नहीं है ब्रदर, मैं आपको क्या बताऊं। तो मैंने बोला फिर अभी क्या करें? बोला मैं एक उम्मीद से जीती थी लॉकडाउन से पहले कि भले ही इसका नेचर अच्छा नहीं है, लेकिन कम से कम सुबह 10 बजे निकल तो जाता है काम के लिए, फिर सीधा रात को आता है। अभी लॉकडाउन में किधर जा ही नहीं रहा है, सुबह से लेके सामने रात तक बैठा हुआ है, जाता ही नहीं है किधर। सारा दिन ये बना के दो, ये बना के दो, ये बना के दो, ये बना के दो। उस बहन के अंदर इतना इतना कुछ कचरा आ गया था। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, यही आपका पेशेंस है? हाँ जी। बहनें मुझे गुस्से में देख रही होंगी सब। बोलो यीशु मसीह की। आइए हाथ उठा के यीशु मसीह की जय कहिए। हाँ, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। कितनी बहनों को बुरा लग रहा है?
पक्का? थैंक यू सो मच, आपका ये प्यार है मेरे लिए। यीशु मसीह ने कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। और जैसे वो उसके घर में गया, बच्ची को मुर्दों में से जिंदा कर दिया। और बाइबल बताती है, जिंदा होने के बाद यीशु मसीह एक बात कहते हैं, इससे कुछ खाने को दो। क्यों? जो लोग देख रहे थे कि यीशु ने मुर्दों को जिंदा किया है, मुझे लगता है वो ही बेहोश हो गए थे कि पता नहीं ये काम ये कैसे करता है। तो यीशु ने कहा, इसको खिलाओ ताकि इनको होश आए कि ये सच है। बोलो यीशु मसीह की। आज रात को आपको एक काम करना है। करेंगे सब? जितने लोग करेंगे हाथ उठाइए। आइए, लंबा हाथ उठाइए। कम ऑन, लिफ्ट योर राइट हैंड। ओके, वंडरफुल वंडरफुल। अब आपको एक काम करना है, हमारे पास सिर्फ 5 मिनट ही रह गए हैं। और 4 मिनट्स। मैं एक लास्ट थिंग आपको कहना चाहता हूं। जहां पर भी आप सोते हैं, एक पेपर लीजिए, उसके पीछे कुछ भी जैसे वो चिपक जाए कुछ लगा लीजिए, और उस पेपर पर लिखिए, आज के बाद मैं नेगेटिव बातों पर ध्यान नहीं दूंगा। डन? पक्का? करेंगे? प्रेज द लॉर्ड। बहुत खुशी होगी अगर आप मुझे करेंगे, ऐसा ऐसा करेंगे तो। मेरा नाम वगैरह लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सूरज भाई ने सिखाया था। डोंट वरी, ऐसा कुछ भी मत लिखो। सिर्फ इतना लिखो कि आज के बाद मैं नेगेटिव बातों पर ध्यान नहीं दूंगा। और ये भी लिखो, आज के बाद मैं सिर्फ परमेश्वर के वचन पर ध्यान दूंगा। एंड यू विल बी ब्लेस्ड। लेट्स प्रे। परमेश्वर पिता, मैं दुआ करता हूं यीशु मसीह के नाम में। प्रभु, मैं आपको धन्यवाद करता हूं कि आपने अपने लोगों को इकट्ठा किया। आपने अपने लोगों को एक साथ प्रभु जी मिलाया, ताकि हम आज के कलाम को सुन पाए। हर एक को आप आशीष दीजिए, हर एक पर आप दया कीजिए। और मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, हर व्यक्ति जो मुझे देख रहा है, आपसे दया और अनुग्रह पाके आपको जानता जाए, आपके आने के लिए तैयार होता रहे। सारी महिमा आदर हम आपको देते हैं, यीशु के नाम में मांगते हैं। आमेन एंड आमेन। जल्दी से एक चीज कहना चाहता हूं। मैं हफ्ते में 2 या 3 बार फेसबुक पे आता हूं प्रीच करने के लिए, और यूट्यूब पे वंस हम डालते हैं। अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं हमसे, तो सूरज प्रेमानी मेरी आईडी है, आप वहां पर ज्वाइन हो सकते हो। और अगर आप ज्वाइन हो जाएंगे तो मैंने वहां पर टेलीग्राम की लिंक भी दी है। आप चाहें तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी आ सकते हैं। मैं हर हफ्ते 1 या 2 आर्टिकल्स वहां पर शेयर करता हूं। उसमें पूरी काउंसलिंग लिखी रहती है, हिंदी एंड इंग्लिश में। और वीडियोस के लिए भी एक चैनल बना हुआ है। तो आप चाहें तो आप हमसे ऐड हो सकते हैं। मैं धन्यवाद करता हूं भाई आबेस का, और हम बहुत जल्दी वापस मिलेंगे। आप सभी को जय मसीह की।